हाँ, तो आज क्लास का दूसरा दिन है और आज हम लोग पढ़ेंगे अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लास 10th 2023 में टॉपर बनने के लिए ये वीडियो बन रहा है। इसमें आपको अम्ल भस्म एवं लवण के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार पूछा जा चुका है और बार बार पूछा जाता है। हम उस क्वेश्चन को भी लेकर चलेंगे। अब प्लस में आपको डेली यहाँ पे क्लास चलता है, इसलिए आप डेली क्यूज यहाँ पे जाकर के देख सकते हो, यहाँ पर दे सकते हो। चलिए हम विशेष समय नहीं लेंगे आपका और सीधे क्लास को हम शुरू करेंगे। क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो आप सबको ये भली बात ही पता होना चाहिए, इमली में। इमली के अलावा भी आपको याद रखना है, अंगूर भी एक ऐसा फल है, ऐसा फ्रूट है जिसमें आपको कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो भाई टार्टरिक अम्ल ही पाया जाता है। चलिए, उम्मीद है कि काफी बच्चे इसका सही आंसर दिए हैं और हमने देख भी रहे हैं। टूथपेस्ट कैसा होता है? दूध पेस्ट कैसा होता है? या फिर यहाँ पे हो सकता है टूथपेस्ट। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इधर लिखा हुआ है, मतलब दूध का पेस्ट का यहाँ पे लिखा हुआ है। दूध का पेस्ट भी भाई वही होता है और यहाँ पर है पेस्ट, यानी दांत में जो करते हैं टूथपेस्ट का कैसा होता है? ये क्षारीय होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दूध भी आपका क्षारीय ही होता है, इसलिए हमने बताया। चलिए, 3 नंबर सवाल है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप लोग को याद रखना होगा प्रिय छात्र, क्योंकि आप लोग एग्जाम में भूल जाते हैं। जब आपको चौक का सूत्र पूछा जाएगा तो आप भूल जाएंगे, जब आपको मार्बल का सूत्र पूछा जाएगा तो आप भूल जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए संगमरमर को ही कहा जाता है ये सब। कैल्शियम कार्बोनेट भी इसी को कहा जाता है। इसके अलावा भी इसका नाम है, खड़िया भी इसका नाम है। खड़िया एक क्या है? यह एक यौगिक है, खड़िया भी इसी का नाम है। चलिए, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए, 4 नंबर सवाल है, बेकिंग का अणुसूत्र क्या होता है? देखिए, बेकिंग सोडा होता है, इसको खाबर सोडा भी कहा जाता है, यानी खाने वाला सोडा। इसका सूत्र हो जाएगा आपका BNaHCO3 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, कल हमने आप सभी को बता दिए थे कि ये क्लास कहाँ से आपको करके और कहाँ से पढ़ के आना है, जहां से आप आसानी से अभी जवाब दे पाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत सारे छात्र सही सही आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा। जब कैल्शियम क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? देखिए, जब कैल्शियम जो है ये क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा Cl2 से, यानी सॉरी Cl से, तो यहाँ पे क्या बनाएगा? तो CaCl2 बनाएगा। तो यहाँ पे CaCl2 ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, जो कि बिल्कुल सही है। सॉरी, Ca क्लोरीन Cl से अभिक्रिया करता है, तो हाँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला बना देगा। यहाँ पे CaOCl इंटू Cl यानी विरंजक चूर्ण बना देता है। चलिए, थोड़ा सा यहाँ पे सवाल में लिखने में और टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक था, जिसकी वजह से पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया। चलिए, 6 नंबर है, हमारा शरीर का पीएच मान कितना होता है, यानी पीएच के कितने प्रास होते हैं? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 6 नंबर का जवाब आप लोग देंगे। तो 6 का जो जवाब होगा, हमारा शरीर का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7 से 7.8 तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे 10 भी रह सकता है, कोनो दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, 10 में धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप लोग को याद रखना होगा, धोबिया सोडा या इसको धोबन सोडा भी कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट। तो Na2CO3 इंटू 10H2, इसको अगर रासायनिक नाम पढ़ेंगे तो सोडियम कार्बोनेट 10 हाइड्रेट पढ़ेंगे, डेका हाइड्रेट पढ़ेंगे, 10 को पढ़ेंगे डेका हाइड्रेट पढ़ेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए, अच्छा जवाब दे रहे हैं सभी बच्चे, चलिए बहुत अच्छा। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? देखिए, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है वो अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत सारे छात्र सही दिए हैं। 9 नंबर सवाल है, तनु HCl का पीएच वैल्यू क्या होता है? आप लोग सोच रहे होंगे सर सब्जेक्टिव क्लास का लाइव क्यों नहीं दे रहे हैं? सब्जेक्टिव आप लोग को बताने प्लेलिस्ट में सेव है, जाके आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। जिसको अगर कोई क्लास में दिक्कत है तो जाके आप कमेंट भी करके बता सकते हैं, और सभी दोस्त GF TF सबको लाइए यहाँ पे। तनु HCl अम्ल का पीएच में मान क्या होता है? देखिए, इसका मान हो जाता है 0 हो जाता है। तनु HCl का पीएच वैल्यू क्या होता है? तनु जो होता है उसका यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए 1, लेकिन एक ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए आपको मार देना है 0, क्योंकि एक ऑप्शन में रहता है तो 1 होता है। चलिए, आगे बढ़ लेते हैं। हम देखते हैं आपका 10वां सवाल, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? देखिए, उदासीन जो भी विलयन होगा उसका पीएच मान होता है 7 हो जाता है। जैसे H2O, पानी का जो है पीएच मान क्या होता है? 7 होता है, याद रखिएगा 7 होता है। जो उदासीन होता है, ना ही खट्टा होगा ना ही कड़वा होगा, मतलब पानी जैसे पीते हैं देखते हैं वो स्वादहीन लगते हैं। चलिए, 11 नंबर सवाल है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए भाई, नमक जो होता है या साधारण नमक पूछे, उसका सूत्र जो होता है NaCl ही होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। चलिए, 12 नंबर सवाल है, विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है? देखिए, विरंजक चूर्ण कहिए या इसी को कहिए ब्लीचिंग पाउडर,
इसी को ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसका निर्माण विधि 5 नंबर में पूछा जाता है ये कभी कभी, इसलिए आपको यहाँ से क्लास करना है। और 2023 का टॉपर यहाँ से फिक्स होने वाला है। इस बार आप लोग का सपोर्ट ही टॉपर बनने में सहायक होगा। चलिए तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक अगर नहीं कर रखे हैं तो। चलिए तो 12 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। इसके अलावा भी एक सूत्र होता है, यहाँ पर देखिएगा CaOCl इंटू Cl, ये भी फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे कात में, चलिए हम देखते हैं 13 नंबर सवाल। 13 नंबर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है। देखिए सभी का आंसर यहाँ पर दिया जा चुका है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या सूत्र होता है, तो इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी हाफ यहाँ पे 1/2 H2O लिखा हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे विशेष। Mn अति तनु HNO3 से अभिक्रिया कर कौन सी गैस प्रदान करती है, 14 नंबर सवाल है। देखिए क्या कहता है, Mn मैग्नीशियम जो है HNO3 तनु है, इससे अभिक्रिया करके क्या मतलब देता है, कौन सी गैस देता है, तो 14 का जो हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस देता है। कोई भी जो है धातु, कोई भी जो है अम्ल, ये अम्ल है HNO3 एक नाइट्रिक अम्ल है, और ये कोई धातु से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस देगा। चाहे वो सोडियम से करे अभिक्रिया तो भी, कैल्शियम से करे तो भी, ये जो है किसी से भी अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न करेगा। चलिए 15 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन क्षारक है। क्षारक मतलब कहने का मतलब है 7 से अधिक pH मान होना चाहिए, तो क्षारक इसमें से कौन है, तो क्षारक जो है यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, जिंक ऑक्साइड। ये जो है आपका क्षार प्रवृत्ति के है, ठीक है, बेसिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। देखिए सोडियम कार्बोनेट हमने ऊपर में भी पढ़ाए थे, जहां पे हम पढ़ाए थे आपको वाशिंग सोडा का सूत्र, तो उसी का सोडियम कार्बोनेट, यानी मतलब होता है धोवन सोडा कहिए या इसको कहिए धोवन सोडा कहिए या फिर धोबिया सोडा कहिए, तो Na2CO3 हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं 17 नंबर, निम्न में से कौन अवकारक नहीं है। अवकारक कहने का मतलब है अपचयन नहीं है, तो 17 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है ये अपचयन नहीं है, यह ऑक्सीकारक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यह सभी। चलिए आप लोग को हिदायत दिया जाता है, तो आप लोग ध्यान से क्लास को कीजिए और रेगुलर कीजिए क्लास को। रेगुलर करने से ही कुछ भी हो पाएगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यह प्रक्रिया को कहते हैं। जब सोडियम क्लोराइड देखिए मतलब NaCl जो है जलीय विलयन से विद्युत धारा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, यानी इसमें विद्युत धारा यानी करंट लगाया जाता है, तो ये टूट करके क्या क्या बनता है। जब ये टूट जाता है तो क्या बना, देखिए बहुत आसान सवाल है। टूटने के बाद ये क्या बनेगा, कलोर क्षार अभिक्रिया बनेगा, और कलोर क्षार अभिक्रिया बनाएगा मतलब अभिक्रिया को कहते हैं, तो ये हाइड्रोक्साइड बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, कलोर क्षार अभिक्रिया कहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझने में थोड़ा परेशानी होगा, हम समझ रहे हैं, लेकिन आप हमें कमेंट करके बताइए तो हम थोड़ा विस्तार से समझाएंगे। चलिए 19 नंबर सवाल है, कहा जा रहा था सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन में पूर्णतः उदासीन हो जाती है, यानी पूर्ण तरह से मिल जाता है, खट्टा कड़वा कुछ भी नहीं होता, एकदम उदासीन हो जाता है। अगर हम NaOH को यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को उसी विलयन में देखो 20 ml ले तो उदासीन करने के लिए HCl को उससे विलयन की कितनी मात्रा देना चाहिए। देखिए 10 ml था तो यहाँ पे कितना दिए, 8 ml दिए। ध्यान रखिए यहाँ पे कुछ परसेंटेज निकाल के आप निकाल सकते हैं। अब कहता है जब 20 है तब हम लोग कितना देंगे, डबल हुआ तो 20 है, तो आपके मन में यहाँ पे जवाब क्या आ रहा होगा, 19 नंबर सवाल का आ रहा होगा सर जी डायरेक्ट 16 देंगे। चलिए राइट आंसर 16 हो जाएगा, बहुत आसान है। 10 दिए थे तो 10 दिए तो 8 हो गया, 10 को कर दिया 20 डबल कर दिया, तो 8 को डबल करेंगे 16 हो जाएगा। तो बड़ा ही आसान सवाल था, फटाफट मार दीजिए। अपच उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि काम होता है। एंटासिड आप लोग नाम सुने होंगे, बाजार में जरूर दवा दुकान गए होंगे तो एंटासिड देखते होंगे, तो एंटासिड जो होता है ये काम करता है अपच यानी गैस उसको दूर करने के लिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़े, क्लास को लंबा कितना करें ये सब आप लोग कमेंट करके बताइएगा, 10 मिनट का रखे या 20 मिनट का रखे। अम्ल प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, देखिए अम्ल जो है अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अम्ल जो है अभिक्रिया करके बनाता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम 22 नंबर सवाल देखेंगे, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है। बहुत आसान है, देखिए जल में जब ये घुल जाएगा तो ये क्या बनेगा, कार्बोनिक अम्ल बना देगा, कार्बोनिक। कल भी हम ये क्वेश्चन को पढ़ाए थे, कल भी बताएं कल की क्लास में, अगर नहीं किए तो कर लीजिए। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या, हमने ऊपर बताए थे, विरंजक चूर्ण कहिए या इसको ब्लीचिंग पाउडर कहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 23 का बी हो गया। चलिए 24 है, सिल्वर क्लोराइड
AgCl का रंग कैसा होता है? देखिए सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर है मतलब क्या होता है? सिल्वर है तो भाई समझ रहे हैं सोना होता है, ठीक है। ये चांदी होता है, आप हमें बता दीजिए। चलिए तो 24 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्वेत होता है। भाई चांदी है, चांदी होता है, श्वेत होता है, बहुत आसान है। 25 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 25 नंबर सवाल कहता है नीला थोथा, यानी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, VVI सवाल है। नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए तुतिया जो होता है, तुतिया वो सफेद होता है, सिंपल सी बात है, वो सफेद होता है। उसका फॉर्मूला हमसे पूछा गया था, फॉर्मूला इसका हो जाएगा ऑप्शन बी CuSO4 × 5H2O हो जाएगा, H2O हो जाएगा। यहाँ पे O है, 0 की तरह लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक क्लास आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसका पूरी क्लास को आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना, इसी तरह का अगर आप चाहते हैं हर एक सवाल आपको जवाब देना मतलब पड़ जाए, तो हर सवाल का जवाब आसानी से दे पाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे चले जाना है। गूगल पे जाकर के आपको क्या करना है, माधव NCERT क्लासेस सर्च कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आइए 10th का अगर आप क्लास देखते हैं तो 10th वाले पे क्लिक कर लीजिए। 10th वाले पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा। अब आपको विज्ञान हम पढ़ा रहे थे, विज्ञान में क्लिक कर लीजिए। विज्ञान में क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे अम्ल और भाष में यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ पे ये पढ़ रहे थे। अगला दिन हम लोग ये देखेंगे, इस वाले को क्लास को आप करके आइएगा, धातु अधातु करके आइएगा। अगला दिन जवाब दीजिएगा, फटाफट सबसे आगे रहेगा और कल का विनर आप बनेगा। चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।